बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है, मतलब उसकी जो वॉइस है वो इंग्लिश में आ रही है, AIY वाली वॉइस आ रही है, तो उसको उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है उसमें कन्वर्ट करने के लिए आप वीडियो की सेटिंग पे जाएंगे और उसके बाद वहाँ आपने क्लिक करना है, ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने हिंदी सेलेक्ट करनी है, तो मेरी ओरिजिनल वॉइस आपके पास आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया था आपने nth टर्म फाइंड करना है और सम फाइंड करना है nth टर्म तक। ठीक है। सबसे पहले आपके पास आपने लिखना है कि ये सीरीज आपके पास ना तो अर्थमेटिक है और ना ही ज्योमेट्रिक है। जब अर्थमेटिक भी ना हो, ज्योमेट्रिक भी ना हो, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? मेथड ऑफ डिफरेंसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस में सबसे पहले हम लिखेंगे a2 माइनस a1, फिर उसके बाद a3 माइनस a2। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू जाएगी a4 माइनस a3 अप टू an माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। अब a2 माइनस a1 है तो 9 माइनस 3 आ जाएगा, फिर 21 माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है। फिर 45 माइनस 21 आ जाएगा। 9 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 21 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा और 45 माइनस 21 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और यहाँ पर n माइनस 1 टर्म तक लिखना है। ठीक है। ये हम लोगों के पास कौन सी सीरीज कोई भी नहीं थी, डिफरेंसेस मेथड अप्लाई किया, तब हमने ये वाला इसके ऊपर मेथड अप्लाई किया। ठीक है। और हमारे पास सीक्वेंस कौन सी अब आ गई है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सीक्वेंस हमारे पास कौन सी आई है? 6, 12, 24 अप टू सो ऑन आ गई है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है? एडिंग ऑल इक्वेशन, ऊपर वाली जितनी भी अबव इक्वेशंस है उनको ऐड कर देना है। एडिंग ऑल इक्वेशंस। ठीक है। तो जब आप ऐड करोगे तो a2 से कैंसिल, a3 से, a4 से, इस तरह an माइनस 1 से कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास an और माइनस a1 बच जाएगा। ठीक है। ये दो वैल्यूज रह जाएंगी और यहाँ पर आपके पास 6, 12, 24 प्लस अप टू n माइनस 1 टर्म आ जाएगी। ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 6 को कॉमन आ सकते हैं। ठीक है। 6 को हम कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन लेंगे, 6 1 is 6 2 टाइम 12 और 6 4 टाइम्स 24 प्लस अप टू n माइनस 1 टर्म तक है। ठीक है। हमने यहाँ से 6 को कॉमन ले लिया। अब अगर आप ये देखें तो ये आपके पास बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज। 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है। 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो फिर भी आपके पास 2 आ जाएगा। तो अर्थमेटिक नहीं बन सकती क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और उसकी रेशियो आपके पास क्या है? 2 है। और सेम रेशियो है, हर एक डिजिट को जब सेकंड को फर्स्ट पे जब आप डिवाइड करेंगे तो उनका आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पर हम इधर से डायरेक्ट अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है। फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 6 को वैसे ही रख देते हैं अंदर। यहाँ पर आपके पास इस सीरीज का ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है जिससे हम सम फाइंड करते हैं। Rn माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं और यहाँ पर याद रखना है कि ये A1 है। ठीक है। A1 की वैल्यू आपने कौन सी पुट करनी है? जो क्वेश्चन में आपके पास होगा उसकी पुट करनी है। तो हमारे पास क्या 3 है। यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिए, इसको वैसे ही रख देते हैं। ठीक है। यहाँ पर A1 की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है। R हम लोगों के पास कितना था? 2 था। n हमारे पास कितना है? n माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1 और 2 माइनस 1 आ जाएगा। इसको अब हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है। 6 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 1 ही आ जाएगा। तो 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से मैं क्या करती हूँ? 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है। 3 6 2 n और 2 की पावर माइनस 1 को भी अलग कर देते हैं। ठीक है। दोनों पावर्स अलग कर दी। 6 1 is 6। ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस 3 है, इसको आपने दूसरी साइड लेकर जाना है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है। 2n, इस 2 को माइनस 1 है पॉजिटिव करने के लिए मैं इसे डिवाइड में ले जाती हूँ। ठीक है। माइनस 3 तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। 2 1 is 2 2 3 टाइम्स 6 तो यहाँ पर an इज इक्वल्स टू 3 2n माइनस, इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप 3 को कॉमन ले लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगी, इसकी सीरीज बन जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया? nth टर्म आ गई है। ठीक है। जो आपके पास गिवन क्वेश्चन था उसकी आपके पास क्या आई है? nth टर्म आई है। अब हमने इसका समेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इसको tj में कन्वर्ट कर देना है। tj इज इक्वल्स टू 3 2 पावर j माइनस 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, हम लिखेंगे टेकिंग समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n
ऑन बोथ साइड, ठीक है। समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n t j इज इक्वल्स टू समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पर हमारे पास 3 भी है, ठीक है, 2j माइनस 1 है, ठीक है। इस सब पे हमने क्या ले लिया, समेशन ले लिया। अब हमने क्या करना है, समेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर ये याद रखना है 3 कांस्टेंट है, 3 को मैं पहले ही बाहर ले लेती हूँ और फिर समेशन इन दोनों के ऊपर अप्लाई करूंगी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n t j इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपके पास है समेशन 3 को मैं यहाँ पर बाहर ले लेती हूँ, ठीक है, j इज इक्वल्स टू 1 to n, तो यहाँ पर 2j आ जाएगा और -3 दोनों की साइड है साथ है, इस वजह से मैंने 3 को इस तरह ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n और साथ में यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, 3 को वैसे ही रख देती हूँ और अंदर वैल्यू पुट कर देती हूँ। j 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगी, अप टू 2 पावर n आ जाएगा, ठीक है। 1 से n तक जा रहा है तो इसकी पावर n आ जाएगी माइनस, और इसका आपको पता है हमारे पास क्या है, n आ जाएगा, ठीक है। जब आप कांस्टेंट का समेशन लेंगे तो आपके पास n आ जाता है। अब आपने इस 3 को वैसे ही रख देना है। यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं सीरीज बन रही है, कौन सी सीरीज बन रही है, हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका रेशियो आपके पास क्या है, 2 है, क्योंकि 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 क्यूब डिवाइड बाई 2 स्क्वायर करेंगे तो फिर भी आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं a1, आप अलग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग से सॉल्व करके इसमें वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है, -n और ये u है, ठीक है, बल्कि इस देखो और भी ब्रैकेट लगा देती हूँ, u आपके पास u है, पूरी है, 3 पूरे के साथ है, ठीक है। अब 3 आ जाएगा, ठीक है, a1 हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ पर मैं 2 पुट कर देती हूँ और r हम लोगों के पास, सॉरी इसको हटा ही देते हैं, r हम लोगों के पास क्या है, r भी हमारे पास 2 है, 2n n ही है -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 और यहाँ पर -n आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को मैं फिलहाल वैसे ही रख देती हूँ, अंदर पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पावर n -2 1 is 2 और 2 -1 करेंगे 1 ही आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, n आ गया, ठीक है। 3 इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो इसकी पावर 1 है, तो ये आपके पास 2n + 1 आ जाएगा, -2 और यहाँ पर -n आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पास इसका आंसर है। अगर आप लास्ट से देखें तो ये देख सकते हैं आपके पास 3 2 पावर n + 1 -n और -2 है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आपने समेशन फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमने nth टर्म फाइंड किया और उसके बाद समेशन फाइंड किया। अच्छा, यहाँ पर आपने ये बात भी याद रखनी है, जैसे कि हम लोगों के पास क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको पता चल जाते हैं, अर्थमेटिक सीरीज है आप वो अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक की सीरीज है आपने वो अप्लाई किया। इस यूनिट में हमने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज ना हो, उसको कैसे आपने अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक बनाना है, ठीक है। फिर हमने इस यूनिट में ये भी पढ़ा है कि अगर आपके पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक एक ही सीरीज के अंदर आ जाए तो उसके ऊपर आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई करते हो। और अगर आपके पास एक ऐसी सीरीज है जो ना तो अर्थमेटिक हो और ना ही ज्योमेट्रिक हो, तो उसके ऊपर आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, डिफरेंसेस मेथड अप्लाई करना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।